मिस्टी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज पर बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े और पुराने अनसुलझ मिस्ट्रीज में से एक है। ये है बर्म्यूडा ट्रायंगल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत राज की कहानी शुरू करते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल, द डेविल्स ट्रायंगल। सिर्फ नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है ना? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जहाज हवा में गायब हो जाते हैं, प्लेन्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं और कंपासेस बेतरतीब घूमते हैं, मानो किसी अनदेखी ताकत द्वारा नियंत्रित। ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत के नियम टूटते नजर आते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं बस अनगिनत सवाल और डर का माहौल। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक असली जगह की, एक ऐसी जगह जो रहस्य और ट्रेजेडी से घिरी हुई है। हम बात कर रहे हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल की। यह अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है जो मोटे तौर पर उत्तर में मायामी, फ्लोरिडा से लेकर दक्षिण में सैन जुआन, पुएर्टो रिको और पूर्व में बर्म्यूडा आइलैंड तक फैला है। ये पानी का एक विशाल विस्तार है जो सूरज के नीचे चमकता है, लेकिन अपनी गहराइयों में काले राज छुपाए हुए है। सदियों से नाविकों ने ट्रायंगल के किस्से सुनाए हैं। उनकी आवाजें इस पानी वाली कब्रगाह के डर और सम्मान से भरी हुई हैं। वे अचानक आने वाले तूफानों की बात करते थे जो जहाजों को निगल जाते थे, और अजीब मैग्नेटिक एनोमलीज की जो कंपासेस को घुमा देते थे, जिससे नाविक खो जाते थे। लेकिन 20वीं सदी में ये फुसफुसाहट चीखों में बदल गई, जब आधुनिक जहाज और यहां तक कि हवाई जहाज भी ट्रायंगल की चपेट में आ गए। ये कोई पुरानी कमजोर नावें नहीं थीं जो समुद्र के लिए तैयार न हो। सोचिए, 1918 पहला विश्व युद्ध अपने चरम पर है और यूएसएस साइक्लॉप्स, एक विशाल नेवल कॉलियर, बर्म्यूडा ट्रायंगल के बीच से गुजर रहा है। उस पर सवार 300 से ज्यादा लोग, अनजान उस खौफ से जो उनका इंतजार कर रहा है। दिन बीत जाते हैं और साइक्लॉप्स के बंदरगाह पर पहुंचने का समय हो जाता है, लेकिन वहां है सन्नाटा। कोई डिस्ट्रेस कॉल्स नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे जहाज हवा में गायब हो गया हो, अपने साथ हर एक शख्स को ले गया। साइक्लॉप्स एक विशालकाय, एक स्टील का दानव था, फिर भी यह बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस समुद्र ने ही इसे निगल लिया जिस पर यह तैरता था। साइक्लॉप्स का रहस्य आज भी हमें डराता है, ट्रायंगल की ताकत की एक भयानक याद दिलाता है। लेकिन ट्रायंगल का काम खत्म नहीं हुआ था। 1945 में आते हैं और हमारे पास है फ्लाइट 19। 5 नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो जाते हैं। उनका आखिरी कम्युनिकेशन, लीड पायलट के डरावने शब्द। सब कुछ अजीब लग रहा है। समुद्र भी। एक बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन फ्लाइट 19 का कोई पता नहीं चला। वे हटे हैं। चैप्टर 3, समुद्र के अंदर छुपा राज, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ और। इन गुमशुदियों का क्या कारण हो सकता है? बर्म्यूडा ट्रायंगल प्रकृति के नियमों को क्यों तोड़ता नजर आता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह विज्ञान है, कुछ कहते हैं कि यह कुछ और ही भयानक है। आइए जानते हैं थ्योरीज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है पैरानॉर्मल। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रायंगल अलौकिक गतिविधि का केंद्र है, दूसरी दुनिया का रास्ता, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। क्या ऐसा हो सकता है कि जहाजों और विमानों को इन दूसरी दुनिया में खींचा जा रहा हो, जो अज्ञात की विशालता में हमेशा के लिए खो गए हों? आसमान में अजीब रोशनी, अस्पष्टीकृत मैग्नेटिक एनोमलीज और प्राचीन सभ्यताओं की फुसफुसाहट के किस्से हैं जो कभी इस क्षेत्र में फली फूली थीं, केवल समुद्र द्वारा निगल ली गई। क्या उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति अभी भी ट्रायंगल के अंदर वास्तविकता के ताने बाने को विकृत कर रही है?
दूसरे लोग खोए हुए शहर एटलांटिस की कहानी की ओर इशारा करते हैं। कहा जाता है कि यह एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता थी जिसका अंत एक भयावह आपदा से हुआ। एटलांटिस को अक्सर बर्म्यूडा ट्रायंगल से जोड़ा जाता है। कुछ का मानना है कि शहर के शक्तिशाली क्रिस्टल अभी भी समुद्र तल से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, उपकरणों को बाधित करते हैं और जहाजों को गायब करने का कारण बनते हैं। चैप्टर 4 विज्ञान के नजार से समुद्र की ताकत और इंसानी भूल। हालांकि पैरानॉर्मल थ्योरीज मनोरंजक हैं, विज्ञान बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों के लिए अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। आइए देखें कि विज्ञान का क्या कहना है। एक प्रचलित थ्योरी है रोग वेव्स की मौजूदगी। पानी की ये राक्षसी दीवारें जो 100 फीट या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंचती हैं, अचानक और बिना किसी चेतावनी के प्रकट हो सकती हैं, जो सबसे बड़े जहाजों को भी निगलने में सक्षम हैं। क्या ये रोग वेव्स ट्रायंगल की कुछ गुमशुदियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? फिर मीथेन हाइड्रेट्स का मुद्दा है। समुद्र तल पर पाए जाने वाले ये बर्फ जैसे निक्षेप बाधित होने पर मीथेन गैस के विशाल बुलबुले छोड़ सकते हैं। ये गैस विस्फोट पानी के घनत्व को कम कर सकते हैं, जिससे जहाज बॉयंसी खो देते हैं और तेजी से डूब जाते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए भी जाना जाता है। अचानक तूफान, हवा की गति और दिशा में तेजी से बदलाव और घना कोहरा सबसे अनुभवी नाविकों को भी भटका सकता है, जिससे नेविगेशनल एरर्स और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चैप्टर 5 बर्म्यूडा ट्रायंगल राज अभी भी बरकरार है। बर्म्यूडा ट्रायंगल किंवदंती, रहस्य और निर्विवाद त्रासदी का स्थान। सदियों से इसने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है, नाविकों के दिलों में डर पैदा किया है और अंतहीन बहस को जन्म दिया है। क्या यह एक पैरानॉर्मल वॉर्टेक्स है, दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है, या यह सिर्फ एक खराब प्रतिष्ठा वाला समुद्र का एक हिस्सा है, एक ऐसी जगह जहां प्राकृतिक घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? सच्चाई यह है कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। बर्म्यूडा ट्रायंगल अपने रहस्यों को अपने पास रखता है। यह एक निरंतर अनुस्मारक है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान और तर्क पूरी तरह से नहीं समझा सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानियां, किंवदंतियां और रहस्य आने वाली पीढ़ियों को मोहित और भयभीत करते रहेंगे। ओथ्रो रहस्य का सफर जारी है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा क्रेडिबल लगती है? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल सच में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, या फिर हम नेचुरल फिनोमेना को बड़े राज से जोड़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिस्ट्रीज देख सकें।